तो जो भागवत की कथा प्रारंभ हुई तो कहते हैं भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामान मुहुर्वदन्ति। जो भक्ति दुबली पतली हो गई, कृष्णकाय हो चुकी थी, वो भक्ति हृष्ट पृष्ठ तंदुरुस्त हो गई थी। और जो ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े थे, जिनकी बुढ़ापा आ गई थी, उनके जिनके बाल बगलों के तरह सफ़ेद और डंडे के तरह पतले हो गए थे, वह ज्ञान वैराग्य युवा हो गए, उनकी युवावस्था प्राप्त हो गई। और जब भागवत के श्लोकों की ध्वनि उनके कानों में पड़ी तो कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कहते हुए दौड़ते दौड़ते गंगा के तट पर आनंद नाम के घाट में कथा में सबसे आगे जा कर के बैठते हैं। जो जिनकी उठने की स्थिति नहीं थी, वो दौड़ते हुए भागते हुए भगवान का भजन करते हुए कथा में चैतन्यता प्राप्त हो गई। इसलिए भगवान को तो चैतन्य कहा गया है, सच्चिदानंद कहा गया है कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो जो भगवान सत्य है, इसीलिए कहते हैं भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है। जो सत्य स्वरूप है, जिनका ध्यान करते ही चैतन्यता आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण तो भक्ति ज्ञान वैराग्य में चैतन्यता आ गई। भागवत में पहला आश्चर्य हुआ, तो भागवत जी में पहला आश्चर्य हुआ। उसी कथा में दूसरा आश्चर्य भी हुआ कि भगवान कहते हैं कि अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति अलौकिक निज लोक परित्यज्य भगवान भक्त वत्सला। जब मेरे भक्त अनन्य भाव से भक्ति करके मुझे बुलाते हैं तो अपने निज धाम वैकुंठ को छोड़ करके मैं भक्तों के पास दौड़ा भागा चला आता हूँ। तब आज श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई और श्रीमद् भागवत की ध्वनि को सुन करके ज्ञान वैराग्य तो आए, भगवान भी आ गए। कहते हैं लेकिन जब भगवान आए तो उस समय भगवान को सिर्फ 5 लोगों ने देखा। देखते हैं कि भगवान एक देखिए 4 शौनकादि ऋषि और एक नारद जी। देखते हैं कि भगवान सबके बीच से निकलते हुए जा रहे हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? 5 वर्ष के बालक के भांति। कन्हैया सांवली सी सूरत है, घुंघराले घुंघराले बाल हैं, कानों में मणि जड़ित कुंडल जो कपोलों को स्पर्श कर रहे हैं, सुंदर नासिका अधर हैं, कमल पंखुड़ियों की तरह कटीले कटीले नेत्र हैं बड़े बड़े, पीले पीले वस्त्र हैं भगवान के और कमर में करधन है, गले में बैजंती माला है, पैरों में पायल है और पायलों में भी घुंघरू छम छम बाज रहे हैं। और छोटे से कन्हैया ठुमकते ठुमकते आ रहे हैं सबके बीच में कन्हैया आ रहे हैं। यहाँ पर तुलसीदास की वो बातें याद आ रही है। ठुमकत चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमकत चलत रामचंद्र खिलखिलात उठते धार, गिरते भूमि लटपटात, धाये मातु गोद ले, धाये मातु गोद ले, दशरथ की रनिया, ठुमकत चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। रघु तुलसीदास अति आनंद देख के मुखारविंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, ठुमकत चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमकत चलत रामचंद्र। तो दृश्य ऐसा लग रहा था कि सभी के बीच में 5 वर्ष के बालक कन्हैया चले आ रहे हैं। तो ठाकुर जी है ही ऐसे, ऐसो
चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हो क्यों ना, तीनों लोकन हो में ना, तीनों लोकन हो में ना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हो में ना। तो ऐसे श्री बांके बिहारी जी का आगमन हुआ और भगवान श्री कृष्ण आकर के भागवत जी में विराजमान हो गए। इसलिए भागवत जी को कहते हैं ते नेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। क्योंकि भागवत जी का सिर्फ सेवन मतलब श्रवण करने से, जीवन में उतारने से भगवान मिल जाते हैं। सुनने मात्र से यदि हम सुन नहीं पाते हैं, सेवना श्रवणाद, उसको श्रवण करें, मन में रखे, जीवन में उनकी कुछ बातें यदि अच्छी लगे तो हम उतारे। श्रवणाद पाठाद, अगर उसे हम ना कर पाए तो कहते हैं पाठ करें भागवत जी का। अगर हम पाठ भी नहीं कर सकते हैं, सेवना श्रवणाद पाठाद, फिर दूर से करोड़ यदि हम दूर से भगवान का दर्शन कर ले भागवत जी का, तो कहते हैं दर्शनाद पाप नाशनी, व्यक्ति का पाप संताप नष्ट हो जाता है। तो एक बार बोलिए राधा रमण सरकार की जय।